हेलो गाइस, दिस नवनीत महंत। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कीटों के आर्थिक महत्व के बारे में, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ इंसेक्ट्स। गाइस, कीट प्रकृति में उपस्थित सभी जीवों में लगभग सबसे प्राचीनतम जीवों में से एक हैं। और ये बहुत ही दे आर द मोस्ट इनक्रेडिबल क्रिएचर ऑफ द नेचर। गाइस, इंसेक्ट्स का हमारे प्राकृतिक परिवेश में, हमारे इकोसिस्टम में रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इनके बिना खाद्य श्रृंखला अधूरी है। हम कह सकते हैं कि खाद्य श्रृंखला की ये एक अभिन्न कड़ी है। गाइस, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में हम पहले देखते हैं कीटों का या फिर जो आर्थिक महत्व के जो कीट हैं, जो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हैं, हमारे लिए लाभदायक कीट हैं, उनके बारे में। गाइस, लाभदायक कीट वे कीट होते हैं जिनसे हमें अनेक प्रकार के व्यापारिक उत्पाद प्राप्त होते हैं या हमारे लिए लाभदायक होते हैं कृषि के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्र में। व्यापारिक उत्पाद जैसे कि हनी, वैक्स, लाख या फिर सिल्क या किसी अन्य प्रकार के कोई व्यापारिक उत्पाद प्राप्त हो सकते हैं, या फिर कृषि के क्षेत्र में हमारे लिए लाभदायक हो सकते हैं, जैसे कि हानिकारक कीटों के परभक्षी हो सकते हैं, या फिर डिकम्पोज़र हो सकते हैं जो कि सड़े गले चीज़ों को डिकम्पोज करने का काम करें। इस प्रकार से जो कीट हैं वो बेनिफिशियल कीट कहलाते हैं, लाभदायक कीट। गाइस, लाभदायक कीट की श्रेणी में पहला है ऐसे कीट जो कि हमें कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स प्राप्त कराते हैं, या फिर जिनसे हमको व्यापारिक उत्पाद प्राप्त होते हैं, कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स प्राप्त होते हैं। जैसे कि एपिस एपिस स्पीसीज के जितने भी इंसेक्ट्स हैं, जिनको हम मधुमक्खी के नाम से जानते हैं, एपिस इंडिका, एपिस मेलिफेरा, एपिस जैपोनिका, एपिस और भी बहुत सारे हैं जो कि जिनसे कि हमें शहद प्राप्त होता है। गाइस, मधुमक्खी से हमें ना सिर्फ शहद प्राप्त होता है, बल्कि उन्हें उनसे हमें बी वैक्स तथा बी वेनम, बी स्टिंग भी प्राप्त होता है, जिसका मेडिसिन में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। गाइस, टोटल जो क्रॉस पोलिनेशन क्रॉप होते हैं उसमें मधुमक्खियों का जो अम, योगदान है सबसे अधिक है। मधुमक्खी सबसे अधिक क्रॉस पोलिनेशन का काम करते हैं। मधुमक्खी के अलावा हमें अन्य कई प्रकार के कीट, जैसे कि लाख कीट से हमें लाख प्राप्त होता है। और लाख कीट के अलावा सिल्क वॉर्म, रेशम कीट से गाइस हमें रेशम प्राप्त होते हैं, रेशम के धागे जिसका उपयोग कपड़े बनाने में किया जाता है। रेशम कीट से हमें न सिर्फ रेशम प्राप्त होते हैं, बल्कि रेशम के मरे हुए कीटों से हमें बहुत ही उच्च गुणवत्ता के खाद्य भी प्राप्त होते हैं, तथा इनको हम मछली के चारे के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। गाइस, अगला श्रेणी है यूजफुल प्रीडेशियस इंसेक्ट्स, दैट मीन्स महत्वपूर्ण जो परभक्षी कीट हैं, जो हमारे हानिकारक कीट होते हैं फसलों के, उनको खाने वाले उनके परभक्षी कीट। गाइस, ऐसे कीट जो कि अन्य कीटों को मार के खाते हैं, उनका भक्षण करते हैं, उनका शिकार करते हैं, उन्हें हम प्रीडेशियस प्रेडेटर कहते हैं, प्रेडेटर इंसेक्ट कहते हैं। गाइस, बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो कि अन्य कीटों को मार के खाते हैं, जैसे कि लेडी बर्ड बीटल, या फिर मैंटिड्स, या रेडविड बग, एट्सेट्रा। गाइड गाइस, ये सब इंसेक्ट्स हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। जैसे कि लेडी बर्ड बीटल एफिड्स को खाने के लिए, एफिड्स का उसका मेन प्रेडेटर है, एफिड्स को खाता है लेडी बर्ड बीटल। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रेडेटर इंसेक्ट्स हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। जैसे जितने भी प्रकार के वेस्प होते हैं, हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर के इंसेक्ट्स होते हैं, वो प्रीडेटर होते हैं। गाइस, अगला है बेनिफिशियल पैरासाइटिक इंसेक्ट्स। गाइस, पैरासाइटिक इंसेक्ट्स दैट मीन्स ऐसे इंसेक्ट्स जो कि अपने शिकार को पूर्ण रूप से
ना मार के उन पे उनके शरीर में अपने जीवन का कुछ हिस्सा या पूरे जीवन उन्हीं के ऊपर स्पेंड करते हैं। जैसे कि हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर के बहुत सारे वेस्प जो है उनका इमेच्योर स्टेज पैरासाइट के रूप में होता है, जो अन्य कीटों के ऊपर भक्षण करते हैं, उन पे फीडिंग करते हैं। गाइस, अगला है पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स। अप्रोक्सीमेट वन थर्ड ऑफ द वर्ल्ड्स क्रॉप प्रोडक्शन डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन pollution by insect. That means we can say that कीट जो है लगभग 80% क्रॉस पोलिनेशन कीटों के द्वारा, इंसेक्ट्स के द्वारा ही होता है। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं कुछ क्रॉप्स का, जैसे कॉफ़ी, टी, कोकोआ, वैनिला, सिट्रस, नट्स या वेजिटेबल्स और अदर फ्रूट्स जो हैं, जस्ट लाइक फिग्स, मैंगोज, चेरीज, क्रैनबेरीज एट्सेट्रा। इनके जो मेन पोलिनेटर्स हैं वो हैं बम्बल बीज, सोलिटरी बीज, स्क्वैश बीज, बीटल्स, बटरफ्लाइज, फ्लाइज, एंड्स एट्सेट्रा। गाइस, नेक्स्ट है स्कैवेंजर। स्कैवेंजर दैट मीन्स ऐसे इंसेक्ट्स जो कि डिकेड मटेरियल या डेड मटेरियल पे फीड करते हैं। सम इंसेक्ट्स आर स्कैवेंजर, दे ईट अप dead animal and vegetable matter, thus they prevent decay. Some ants and larvae of some flies can devour entire animal carcasses. That means ये जो जीव होते हैं, ये जो इंसेक्ट्स हैं स्कैवेंजर, ये डिकम्पोजर काम करते हैं, डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं। अगर ये इंसेक्ट्स डिकम्पोज करने में हेल्प ना करें तो जो डेड मटेरियल है या डिकेड मटेरियल है, ये वैसे का वैसा पड़ा रहेगा, वो डिकम्पोज नहीं हो पाएगा। गाइस, नेक्स्ट है इंसेक्ट्स इज फूड। एडिबल इंसेक्ट्स आर इंसेक्ट स्पीसीज यूज्ड फॉर ह्यूमन कंजप्शन। एग्जांपल, होल और एज एन इंग्रेडिएंट इन प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट सच एज बर्गर, पैटीज, पास्ता और स्नैक्स। गाइस, इन सब में इंसेक्ट्स के कुछ पार्ट्स का यूज़ किया जाता है, या तो उनके फ्लेवरिंग मटेरियल के रूप में, या फिर गार्निश के लिए, या फिर अदर किसी चीज़ के लिए इंसेक्ट्स का यूज़ किया जाता है। गाइस, इनके अलावा पूरे इंसेक्ट्स को भी बहुत सारे कंट्रीज़ में खाया जाता है, जस्ट लाइक जेंट वाटर बग को चाइना में खाया जाता है, या फिर टिड्डे, लोकस्ट या ग्रास हॉपर को भी फ्राई करके चाइना में खाया जाता है। गाइस, नेक्स्ट है फूड फॉर वाइल्ड लाइफ। मैनी ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स ईट इंसेक्ट्स मेकिंग देम इसेंशियल पार्ट ऑफ द फूड चेन। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि इंसेक्ट्स जो है खाद्य श्रृंखला की, फूड चेन की एक अभिन्न कड़ी है, जिसको हम नहीं हटा सकते। ये वाइल्ड लाइफ के लिए फूड का काम करते हैं, उनका भोजन के रूप में विद्यमान होते हैं। जैसे एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, फिश या अदर ऑर्थोपोड्स जो है, ये इंसेक्ट्स को खाते हैं और उनका शिकार करते हैं। गाइस, नेक्स्ट है इंसेक्ट्स इन मेडिसिन। गाइस, मेनली इंसेक्ट्स जो है बहुत सारी चीज़ों में मेडिसिन के काम आते हैं। इंसेक्ट्स हैव लॉन्ग बीन यूज्ड इन मेडिसिन, बोथ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न, समटाइम्स विथ लिटिल एविडेंस ऑफ देयर इफेक्टिवनेस। गाइस, मेडिसिन का यूज़ हम प्राचीन काल से करते आ रहे हैं मेडिसिन के रूप में इंसेक्ट्स का। जैसे कि जो हनी बी है या हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर के जितने भी वेस्प हैं, उनके द्वारा इंजेक्ट किया जाने वाला जो वेनम है, जिसको MP1 के नाम से जाना जाता है, वो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि ये कैंसर के सेल्स को भी मार सकता है। Guys, it was discovered that blister beetles secreted a substance known as cantharidin, which helped elevate pain for people experiencing kidney stones or urinary tract infections and burns. That means कैंथेरिडिन जो है, जो ब्लिस्टर बीटल से प्राप्त होता है, वो किडनी स्टोन्स के जो पेन है या यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन के जो पेन है, बर्न्स हैं, उसमें
उसके इलाज में सहायक होता है। गाइस, अब हम बात करते हैं इंजूरियस इंसेक्ट्स के बारे में। इंजूरियस इंसेक्ट्स दैट मीन्स हमारे लिए जो हानिकारक कीट हैं उनके बारे में। Compared with beneficial insects, the number of injurious insects is very large. जो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हैं उनका उनकी तुलना में इंजूरियस इंसेक्ट्स, हार्मफुल इंसेक्ट्स बहुत कई गुना ज़्यादा हैं। ये कई प्रकार से हो सकते हैं। जो हमारे लिए हार्मफुल इंसेक्ट्स हैं वो कई प्रकार से हो सकते हैं। पहला जो है वो है डिसीज ट्रांसमिटिंग इंसेक्ट्स। कुछ जो इंसेक्ट्स होते हैं वो हमारे मनुष्य के या जानवरों के बीमारी फैलाने के काम करते हैं, जैसे कि फ्लाइज, मक्खियाँ, मच्छर, फ्लीज, जू, या फिर बग्स या बेड बग, खटमल वगैरह। इन सब से कई प्रकार के स्किन डिसीज़ या वायरल डिसीज़ का ट्रांसमिशन होता है। गाइस, नेक्स्ट है हाउस होल्ड इंसेक्ट्स। बहुत सारे ऐसे हाउस होल्ड इंसेक्ट्स होते हैं जो कि हमारे प्रोडक्ट्स को डैमेज करते हैं या फिर उनको कंटामिनेट करते हैं, जस्ट लाइक कॉकरोच, एंट, फ्लाइज, वीविल्स एट्सेट्रा। गाइस, बहुत सारे इंसेक्ट्स जो है हमारे कपड़ों में अंडे देके या उसमें अपना घोंसला बनाकर कपड़ों को ख़राब करते हैं। कुछ जो इंसेक्ट्स होते हैं वो हमारे स्टोरेज ग्रेन या स्टोरेज फूड मटेरियल को नष्ट कर देते हैं। लेपिस्मा, द सिल्वर फिश एंड लाइपोसेल्स, द बुक लाउस लिव इन डिस्ट्रॉयड बुक्स एंड ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स। गाइस, ये जो इंसेक्ट्स हैं, सिल्वर फिश या फिर बुक लाइस, ये सारे के सारे हमारे पुराने पुस्तकों को नष्ट कर देते हैं, पुराने पुस्तकों में होते हैं। टर्माइट जो है दीमक, ये पेपर्स या पुरानी लकड़ी के सामान को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। गाइस, नेक्स्ट है इंजूरियस टू डोमेस्टिक एनिमल्स। बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो कि हमारे पशुओं के लिए बहुत ही घातक होते हैं, हमारे पशुओं को नुकसान पहुंचाते हैं तथा हमारे पशुओं में कई प्रकार के बीमारी फैलाते हैं। ये हमारे पशुओं के खून चूस के, जस्ट लाइक मॉस्किटो, हॉर्स फ्लाइज एट्सेट्रा, ये सब पशुओं को इरिटेट करते हैं, पशुओं को नुकसान पहुंचाते हैं। इनकी वजह से कई प्रकार के वायरल डिसीज़ या बहुत सारी बीमारी फैलते हैं। गाइस, इसके अलावा कुछ जो इंसेक्ट्स होते हैं पशुओं में अपने अंडे छोड़ देते हैं तथा पैरासाइट के रूप में या पैरासिटॉइड के रूप में पशुओं के बॉडी में रहते हैं, जस्ट लाइक बोट फ्लाई। ये जैसे घोड़े या किसी अन्य पशुओं के उनके बाल में अपने अंडे देते हैं, जिससे लार्वा निकलते ही शरीर के अंदर चले जाता है। गाइस, इनकी वजह से कई प्रकार की बीमारी उत्पन्न होते हैं तथा पशु धीरे धीरे कमज़ोर होने लगते हैं। गाइस, नेक्स्ट है इंजुरीज टू क्रॉप्स। मैनी इंसेक्ट्स डैमेज फॉरेस्ट ट्रीज, growing farm crops, fruits, and stored grain, and damage they cause annually runs into millions of rupees. Guys, इनसे कीटों से, पेस्ट से हमें लाखों करोड़ों रुपए का प्रतिवर्ष नुकसान होता है। The number of such insects is innumerable. They are mostly Lepidopteran, Coleopteran, Dipteran और Hemipteran। बहुत सारे जो मौत हैं सलब, उनके कैटरपिलर्स, बीटल्स, बटरफ्लाइज के जो कैटरपिलर्स हैं, बग्स, ये सारे के सारे हमारे क्रॉप को, हमारे फसल्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। गाइस, बहुत सारे बीटल्स और जो कैटरपिलर्स हैं वो हमारे स्टोरेज ग्रेन को भी नुकसान पहुंचाते हैं तथा स्टोरेज फूड को भी नुकसान पहुंचाते हैं। इंडियन एग्रीकल्चर सफर हैवीली ड्यू टू इंसेक्ट पेस्ट डैमेज विथ एन एस्टिमेटेड 16.8% एनुअल yield loss, which is amounting about 36 बिलियन US डॉलर। लगभग
36 बिलियन यूएस डॉलर के मूल्य के बराबर हमारे उत्पादों का, कृषि उत्पादों का प्रतिवर्ष नुकसान होता है सिर्फ और सिर्फ कीटों के द्वारा। गाइस, इसीलिए कीटों का नियंत्रण अति आवश्यक है तथा इनके आर्थिक महत्व के बारे में जानकारी रखना हमें बहुत ही ज़रूरी है। गाइस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।